अब आपको जम्मू कश्मीर की विधानसभा में पान पराग डाले हुए मंत्री मिलेंगे, एमएलए मिलेंगे, जो थूकते हुए बोलेंगे हम डोगरा हूँ। आपको क्या लगता है, मतलब जिस तरह से वोटिंग राइट्स दे दिए गए हैं उसी तरह से इलेक्शन लड़ने के लिए भी उनको राइट्स होंगे? बिल्कुल राइट्स है ना। जब वोटिंग राइट्स आ गए हैं तो डोमिसाइल क्या था? डोमिसाइल लॉ किस लिए लाया था? डोमिसाइल जो लॉ था वो लाया गया था। अब आप इस चीज़ को समझिए, अगर डोमिसाइल जो बनाया गया, लॉ लाया गया डोमिसाइल के लिए, वो क्यों लाया गया? ताकि आप इलेक्शन लड़ो। वोटर तो बाहर से आने हैं ना, जम्मू कश्मीर के वोटर की तो ज़रूरत ही नहीं है। अब जलील लीडर हैं हमारे, इतने जलील लीडर हैं। कश्मीरियों ने ये किया, कश्मीरियों ने वो किया, कश्मीरियों ने तबाह कर दिया। आपके कुछ वो भी हैं मीडिया के भाई बंधु, ठीक है, बहुत सारे हैं। कश्मीरियों ने ये किया वो किया। ओ बेवकूफ़ों, बेअकलों, निकम्मों, नकारों, ये तो सोचो वो आज भी इकट्ठे हैं कश्मीरी, आज भी मीटिंग चल रही है। तुम लोग क्या कर रहे हो? चापलूसियों हैं, चापलूसियाँ कर रहे हैं ना जनाब, आँख के अंधे हैं और नाम नैनसुख, और बातें करो तुम। कश्मीर भीख मांग के नहीं ली हमने। जब हिंदुस्तान के साथ जम्मू कश्मीर का विलय हुआ था और सारी रियासतों का विलय हो रहा था, जम्मू कश्मीर सबसे बड़ी रियासत थी, 84,000 मुरब्बा मील की, और इसे या तो खरीद के या जंगें जीत के हम लोगों ने लिया। ऐसे मुफ्त में नहीं मिली हमें, किसी खरात बढ़ते हुए बीजेपी खरात बांट रही थी, हमने ले लिया। जो आज इसके फैसले ये जलील लोग करेंगे। सुनील जी, जिस तरह से हम बात करें अगर डोगरा स्वाभिमान संगठन की, एक समय था जब आप भी उसका हिस्सा बने थे। डोगरा स्वाभिमान संगठन के जो कि मुझे बीजेपी से अब इतना दुख नहीं लगता, उनके साथ इतना गुस्सा नहीं है जितना इन जयचंद। कभी कभी तो ऐसा मन करता है कि ये कानून थोड़ी देर के लिए हटे तो इनको तो उठा के घर से ही ले आऊँ। जयचंद किसको कह रहे हैं? ये जो जा रहे हैं ना, वो जो आप भी तो इंटरव्यू लेते हो उनके, आप सभी लेते हो है ना, मीडिया कर्मी। आप लोगों को बेसिकली बड़े बड़े चेहरे दिखते हैं ना, उन बड़े बड़े चेहरों को एक बार पूछना, वो जो टोपी रख के आए थे दिल्ली, डोगरा पग, फिर टोपी डाली थी, वो वापस भी लेके आए हो? अभी आ रही है, 23 सितंबर आ रही है, महाराजा हरि सिंह का जन्मदिन, फिर वो डालनी भी होगी ना उन लोगों ने। और वो वहीं कहीं छोड़ के तो नहीं आ गए केजरीवाल साहब के चरणों में, उधर वापस भी ले होनी है। डोगरा पग के बाद वाले पानी की बशर्मो पानी भी है तरी की। मैं आपको बता रहा हूँ, आप इस बात को माने, ठीक है। जम्मू प्रोविंस आज 0% पे हो गया हुआ है, ठीक है। और आज भी अगर लोग नहीं समझे तो जनाब खत्म हो जाएगा सब कुछ नहीं बचेगा यहाँ पे आपके पास। आप किस इलेक्शन की बात कर रहे हैं? ये पीएचई वाले वर्कर्स आ रहे हैं। आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 इंडिया और मैं हूं अरफाज अहमद डायंग। आज की खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं चेयरमैन परिवर्तन मूवमेंट, जो कि एक पॉलिटिकल मूवमेंट है, और उसके चेयरमैन हैं सुनील सिंह कंबोज जी, जो कि डिस्ट्रिक्ट उधमपुर से बिलोंग करते हैं। और बातचीत करेंगे, एक युवा हैं, क्या सोच है इनकी, और जिस तरह से आए दिन जो नए नए फरमान जारी हो रहे हैं उसके बारे में भी बात करेंगे। सुनील सर, आपका स्वागत है न्यूज़ 7 इंडिया में। बहुत बहुत शुक्रिया अरफाज साहब। सुनील भाई, कल ही आपने एक स्टेटमेंट देखा होगा जिसमें अब एक फरमान जारी किया गया है कि बाहरी राज्यों के जो लोग हैं वो भी अब यहाँ पे जो हैं वोट कर सकते हैं, जो काफ़ी लंबे समय से जो यहाँ पे चाहे वो जॉब कर रहे हैं चाहे वो बिज़नेस कर रहे हैं, वो लोग, उनको अधिकार होगा कि वो लोग भी जो हैं वोट कर सकते हैं। क्या लगता है आपको, किस पॉलिटिकल पार्टी को इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा, और क्या ये भाजपा का एक मास्टर स्ट्रोक है? मैं आपको दो बातें बताता हूँ अरफाज साहब। अभी आपने दो अलग अलग बातें की। पहले आपने बोला कि भाई जो बड़े लंबे वक्त से यहाँ जॉब कर रहे हैं, प्रैक्टिकली स्पीकिंग ये ऑर्डर था ही नहीं। ऑर्डर ये है कि चाहे आप 1 महीने पहले ही यहाँ आए हो, सिर्फ 1 महीना पहले, सिर्फ 15 दिन पहले, आपको बस अपना वोटर कार्ड जो है अप्लाई करना है, पुरानी जगह से कटवा के यहाँ कराना है। आपने पढ़ा है वो ऑर्डर? हाँ जी, बिल्कुल पढ़ा है मैंने, वो ऑर्डर पढ़ा है मैंने बाकायदा। वो कॉन्फ्रेंस बड़ी बारीकी से कम रिपीट ऑन करके 4 बार सुनी। और उसके बाद मैं आपसे ये बात बड़ी जिम्मेवारी से कह रहा हूँ कि उनका ऑर्डर ही ये था कि जनाब आप अपना वोटर कार्ड कटाओ, यहाँ ले आओ, यहाँ के इलेक्शनों में वोट डालो और फिर वापस जाके यहाँ से वोटर कार्ड कटवा दो। दे हैव नो इशू इन दैट, ये रियलिटी है। और दूसरी बात आपने कही कि ये पार्टी किसको फ़ायदा होगा। जनाब अब सरकार किसकी है? भाजपा की। जो भी एम्प्लॉयज़ आएंगे वो कहाँ से आएंगे? सेंट्रल गवर्नमेंट के। स्टेट वाले तो ऑलरेडी है ना यहाँ के, वो तो बाशिंदे हैं, तो उनका तो वोटर कार्ड भी यहीं का है। तो जो सेंटर से बागड़ी उठ के आएंगे उनको कौन लाएगा? भाजपा। अब जो जिसको भाजपा लाएगी तो वो बंदे वोट किसको देंगे? भाजपा को। तो ये मास्टर स्ट्रोक नहीं है, ये क्लीन स्वीप है। इंडियन तो है ही वो भी। तो अब इंडियन होने का क्या मतलब है? मैं भी पंजाब में पढ़ा हूँ, मुझे भी वोट डालने देना था उस समय। हमारे भी बहुत लोग दूसरे राज्यों में हैं जिनको ये अधिकार हैं कि वो वहाँ पे वोट कर सकते हैं। भाई साहब वह अधिकार तो हैं,
लेकिन अधिकार का जो मिसयूज़ है ना वो जम्मू कश्मीर में दिखता है। ये एक इतिहास है कि अगर आपको हिंदुस्तान में कहीं पे भी राजनीति की शिक्षा लेनी है, जम्मू कश्मीर का इतिहास पढ़ लो, जम्मू कश्मीर की राजनीति पढ़ लो, आप सब सीख जाओगे। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है, अगर हिंदुस्तान का हम लोग हिंदुस्तान में जाके अगर वोट डाल सकते हैं, आप मुझे एक स्टेट बताएं जनाब। मैं एक स्टेट आज आपके माध्यम से जनता को पूछता हूँ, भाजपा को पूछूंगा, और जो ये बड़े भाजपा के गुणगान करते हैं जयचंद हमारे डुग्गर प्रदेश के, इनसे पूछूंगा, एक एमएलए मंत्री बताइए मुझे जो हिंदुस्तान के किसी भी राज्य में बना हो और नागरिक हो जम्मू कश्मीर का। है? नहीं है। आप पंजाब जाइए, बिहारी आपको मंत्री मिलेगा, फर्स्ट क्लास एमएलए मिलेगा। बस अब यही हालत यहाँ पे होगी। अब आपको जम्मू कश्मीर की विधानसभा में पान पराग डाले हुए मंत्री मिलेंगे, एमएलए मिलेंगे, जो थूकते हुए बोलेंगे हम डोगरा हूँ। तो आपको क्या लगता है, मतलब जिस तरह से वोटिंग राइट्स दे दिए गए हैं, उसी तरह से इलेक्शन लड़ने के लिए भी उनको राइट्स होंगे? बिल्कुल राइट्स है ना। जब वोटिंग राइट्स आ गए हैं तो डोमिसाइल क्या था? डोमिसाइल लॉ किस लिए लाया था? डोमिसाइल जो लॉ था वो लाया गया था, अब आप इस चीज़ को समझिए। अगर डोमिसाइल जो बनाया गया, लॉ लाया गया डोमिसाइल के लिए, वो क्यों लाया गया? ताकि आप इलेक्शन लड़ो। वोटर तो बाहर से आने हैं ना, जम्मू कश्मीर के वोटर की तो ज़रूरत ही नहीं है। अब क्या करोगे? 20 से 25 लाख आपका नया वोटर इनरोल होना है, और वो जो 20 से 25 लाख वोटर है उसको आप 27,000 के हिसाब से हर कॉन्स्टिट्यूंसी में अगर आप बांट दो तो बीजेपी को ज़रूरत ही नहीं है जम्मू कश्मीर के अवाम की। वो तो वहीं से जीत जाएंगे जनाब। हमारे वाली सीटें तो 15-15 हज़ार में तो निकल जाती है। बसोली 15,000 पे निकलती है, बनी 12,000 पे निकलनी, चनैनी इस बार 17-18 हज़ार पे निकलेगी। कमाल कर रहे हैं आप। क्या करोगे आप? बाकी हमारा जम्मू कश्मीर के बाशिंदों की तो ज़रूरत ही नहीं है। भाजपा जानती है कि कश्मीर में तो जूते पड़ने ही पड़ने, और जम्मू वालों की तबाही अब ऐसी हुई है कि जम्मू वाले भी अब इनके साइड को नहीं जाएंगे, डिस्पाइट जो कुछ 2-4 जयचंद इन्होंने अपने साइड मिला ली हैं उनके अलावा। तो अब वोटर तो चाहिए। अब वोटर कहाँ से आएंगे? अब यूपी की पॉपुलेशन 20 करोड़, बिहार की 15 करोड़, वही आएंगे यहाँ पे, वही आएंगे, वही वोट डालेंगे और वही सरकार बना के वापस चल जाएंगे। तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि भाजपा को ही इसमें वोट मिलेगा? हो सकता है दूसरी पार्टीज भी हैं, दूसरे ऑप्शन भी हैं। सेंटर गवर्नमेंट में कोई और पार्टी रूलिंग में है तो आप बता दो। अब मैंने अगर 2 मिनट के लिए जग रखना है, मैं अपना ही बावर्ची लगाऊंगा ना। मैं किसी अनजान जिसको जानता ही नहीं उसको तो नहीं बोलूँगा बावर्ची ले आना। जग रखना है तो जातर अगर मेरी है तो देवते भी मेरे गए ना। तो जगह जातर मेरी नहीं है तो फिर देवते भी मेरे नहीं होने। उन जेड़ी हुकूमत जेड़ी इस टाइम इख्तियार च है तो ऑटोमैटिकली उन्हें बंदे भी अपने लिए होने ना, तो फ़ायदा भी उसी का होना है। बात तो है ना। बस फिर यही एक इशू है इनके साथ। और बड़ी हैरानगी है अरफाज साहब कि इतने जलील लीडर हैं हमारे, इतने जलील लीडर हैं। कश्मीरियों ने ये किया, कश्मीरियों ने वो किया, कश्मीरियों ने तबाह कर दिया। आपके कुछ वो भी हैं मीडिया के भाई बंधु, ठीक है, बहुत सारे हैं। कश्मीरियों ने ये किया वो किया। ओ बेवकूफ़ों, बेअकलों, निकम्मों, नकारों, ये तो सोचो वो आज भी इकट्ठे हैं कश्मीरी। आज भी मीटिंग चल रही है। तुम लोग क्या कर रहे हो? चापलूसियों हैं, चापलूसियाँ कर रहे हैं ना जनाब। आँख के अंधे हैं और नाम नैनसुख, और बातें करो तुम उनकी। उनमें कम से कम यूनिटी तो है। तुम लोग क्या कर रहे हो? कहाँ इकट्ठे हो कहीं दिख रहे हो? कहाँ हमारे लीडर्स? कहाँ है हर्षदेव सिंह? बताइए मुझे। कहाँ है रमन भल्ला, श्यामलाल चौधरी? कहाँ है ये सब? कहीं दिख रहे हैं? किसी प्लेटफॉर्म पे दिख रहे हैं? अरफाज साहब, इतिहास गवाह है, इतिहास गवाह है। जिस रेस का, जिस कल्चर का इतिहास ख़त्म हो जाए ना, वो कल्चर ही ख़त्म हो जाता है। हमारा इतिहास बहुत पहले ख़त्म हो चुका है। आप कभी राजस्थान जाएं, आपको दिखेगा रजवाड़ों का इतिहास, उनके राजमहल, उनकी कल्चर, उनकी डाइवर्सिटी को संभाल के रखा गया है। हमारे वालों को कुत्ते नहीं पूछ रहे, ठीक है। हमारे स्टेट के फाउंडर के लिए इनको जगह, स्टेट बनने के मतलब आज़ादी के बाद 70-75 साल बाद इनको मूर्ति के लिए जगह मिली 2 मरले, जिसकी ये पूरी स्टेट है। और वो भी रब भला करे चौधरी लाल सिंह जी का, जिन्होंने वो जगह अलॉट कर दी। इनके बस में तो वो 2 मरले भी नहीं थी। ये रियलिटी है। अब मैं अभी गुजरात गया था, रिसेंट मेरा विजिट था आज से महीने पहले। गुजरात मॉडल बनाएंगे, आपको यकीन नहीं आएगा, कभी जाके देखिएगा। उस पूरे रोड पे इतने खड्डे हैं कि रोड दिखता ही नहीं। जो यहाँ से रोड जाता है ना गुजरात की तरफ, रोड पे खड्डे हैं, रोड नहीं है, इंसान नहीं है, बैल दिखेंगे खाली। ये इनका गुजरात मॉडल है, टोटल फेल। और वही उसी फेलियर के ऊपर ये हमें लेके, गंद, मक्खी, बैल और कुछ नहीं है इनके पास।
तो ये जो नया फरमान जारी किया है, इससे जम्मू कश्मीर की जनता को क्या नुकसान है, और जो बाहरी राज्यों से यहाँ पे आकर के वोट डालेंगे उनको क्या फ़ायदा है इसका? मैं आपको बात बताता हूँ, देखो बाहरी राज्य वालों को क्या फ़ायदा है कि यहाँ पे पॉपुलेशन रेशियो है कम, ठीक है, दे थिंक दैट दे कैन कम एंड कम्पीट एंड क्रिएट थिंग्स वेरी इजीली। और हमें नुकसान ये है कि हमारा तो सब कुछ चले गया, 370 चली गई, ठीक है, 371 भी नहीं लगी, 370 चली गई, 371 भी नहीं लगी। जम्मू प्रोविंस ने बीजेपी को वोट दिया था ट्राइफिकेशन के नाम पे, ठीक है, ट्राइफिकेशन भी नहीं हुई, 370 भी गई, मतलब जो जेब में थे वो भी गए, कपड़े भी उतार लिए, और अब हालत ये है कि जनाब धोती भी संभालनी मुश्किल है। अब हालात ये बन चुके हैं, ठीक है। और आप बोल रहे हैं कि बचा क्या, आप मुझे बताएं, अगर ऐसी बात है, अगर यही चीज़ जो आज आप बोल रहे हैं कि जम्मू में बाहर के लोगों जम्मू कश्मीर में क्यों घुसा है, मतलब वो अगर सही है, तो महाराष्ट्र में मराठी मानुस के नाम पे आंदोलन क्यों हुआ, ठीक है, गुजरात में 371 क्यों लगाई गई, बिहार में माननीय चिराग पासवान जी ने बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट का नारा क्यों दिया, ठीक है। ये क्या है, ये कोई एलियन है क्या, मतलब ये करें तो ठीक, हम करें तो गलत, ठीक है, हमारा कुत्ता कुत्ता और इनका कुत्ता टॉमी, वाह, कहाँ की सियासत है जनाब, ये कौन सी सियासत आप कर रहे हो, ठीक है। सुनील जी, इसमें सबसे ज़्यादा जो है खामियाजा किसको भुगतना पड़ेगा, जम्मू प्रोविंस को या कश्मीर को? जनाब ये एक ऐसा ऑर्डर है, ये दोनों को भुगतना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि जो लोग यहाँ पे वोटर कार्ड लेके आएंगे वो जगह यहाँ पे लेंगे, ज़्यादा नुकसान का पलड़ा जो है जम्मू की तरफ ही जाएगा, ठीक है, मगर जम्मू वाले नहीं समझते। जम्मू वालों ने, ऐसा लगता है मुझे कि इन लोगों ने, जम्मू वालों ने ये ठान लिया है कि जो जयचंद हैं इनको जयचंदों के साथ ही चलना है, और वो जो जयचंद हैं, मैं आपको सच बता रहा हूँ, आज मौका ये, आज हालात ये आ चुके हैं हमारे कि मुझे बीजेपी से अब इतना दुख नहीं लगता, उनके साथ इतना गुस्सा नहीं है जितना इन जयचंदों पे। कभी कभी तो ऐसा मन करता है कि एक कानून थोड़ी देर के लिए हटे तो इनको तो उठा के घर से ही ले आऊँ। जयचंद किसको कह रहे हैं? ये जो जा रहे हैं ना, वो जो आप भी तो इंटरव्यू लेते हो उनके, आप सभी लेते हो, है ना, मीडिया कर्मी, आप लोगों को बेसिकली बड़े बड़े चेहरे दिखते हैं ना, उन बड़े बड़े चेहरों को एक बार पूछना, वो जो टोपी रख के आए थे दिल्ली, डोगरा पग, फिर टोपी डाली थी, वो वापस भी लेके आए हो, अभी आ रही है 23 सितंबर आ रही है, महाराजा हरि सिंह का जन्मदिन, फिर वो डालनी भी होगी ना इन लोगों ने, और वो वहीं कहीं छोड़ के तो नहीं आगे केजरीवाल साहब के चरणों में, और देव वापस भी ले होनी है, डोगरा पग के बाद वाले पानी की है तुझसे, बशर्मो पानी भी है तरह की। मैं आपको बता रहा हूँ, आप इस बात को माने, ठीक है, जम्मू प्रोविंस आज 0/0 पे हो गया हुआ है, ठीक, और आज भी अगर लोग नहीं समझे तो जनाब ख़त्म हो जाएगा सब कुछ, कुछ नहीं बचेगा यहाँ पे आपके पास। आप किस इलेक्शन की बात कर रहे हैं, ये PHE वाले वर्कर्स आ रहे हैं, कैजुअल लेबर्स आ रहे हैं, मारे खा रहे हैं, डंडे खा रहे हैं, NHM वाले, इनको घसीटा जा रहा है, यूथ सड़कों पे है, SI की भर्तियाँ हुई, वहाँ फ्रॉड हो गया, हर जगह रो रहे हैं, ठीक है। एक शेर है गालिब का कि इश्क ने किया वो हाल जनाब, पहले मुझे इश्क में पागल किया और बाद में मुझे पत्थर मारे। पहले इस गवर्नमेंट ने अनएम्प्लॉयमेंट को इतना ऊपर ले गए कि PhD होल्डर बोलता है कि साला 10,000 की नौकरी दो, मैं करने के लिए तैयार हूँ, इस हद पे ले। और बाद में योजना निकलती है अग्निवीर कि 4 साल के लिए जाके बॉर्डर पे जाओ, जिंदा वापस आए तो तुमसे फिर रेडी लगवाएंगे या तुम्हारे हाथ में डंडू पकड़ा के सिक्योरिटी गार्ड बनाएंगे। ये हालत है इस गवर्नमेंट की। क्यों भाजपा के पास नहीं है इसका जवाब? इसका जवाब हो तो जय श्री राम, ठीक है, भारत माता की जय, ठीक है, तिरंगा लगाओ। और भैया आप हमें बताओगे, हैं बागड़ियों, तुम हमें सुनाओगे? हमारे महाराजा ने 1931 महाराजा हरि सिंह बहादुर ने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस लंदन में कहा था, जब वो चेयर कर रहे थे पूरे हिंदुस्तान के प्रिंसली स्टेट्स को, उन्होंने उस समय कहा था मैं एक महाराजा होने से पहले एक हिंदुस्तानी हूँ। तो आप लोगों की तो औकात ही नहीं है कि आप लोग हमें हिंदुस्तानी बनाओ। हम पक्के ठके हिंदुस्तानी हैं, थे और रहेंगे, मगर हिंदुस्तान का झंडा हमारे बहुत अजीज़, हमारे सिर मत्थे पे, मगर इसका ये मतलब नहीं हमने आप लोगों को ये हक दे दिया कि आप हमारे कल्चर, हमारी डाइवर्सिटी और हमारे जम्मू कश्मीर के झंडे को पैरों के नीचे रोंद दो। तो ये जो फैसला लिया गया है, इससे जिस तरह से हम कहते हैं कि डोगरा, कश्मीरियत, भद्रवाही, मतलब इस पे, इस डेमोग्राफी पे या इस कल्चर पे हमारे पे अलग अलग विभिन्न, जब हम तहसील बाई तहसील जाते हैं तो अलग अलग भाषाएं, इस पे कितना असर पड़ेगा इसका? बिल्कुल असर पड़ेगा। मैं आपको आज पूछना चाहता हूँ डैंग साहब, आप मुझे बताएं, ये जो जनता देख रही है वो भी बताएं कि जनाब ये जेडे बागड़ी है उन्हें इन्हें पता है कि साढ़ा कल्चर क्या है? साढ़े कुड़िए पैर लगी आ तो 3 बारी तो मत्थे टेकने पौंदे ने, ये टेक देन, ये तो कुड़ियों को पैर बंधा देन,
ठीक इन्हीं पता है पोगल परिस्तान चली जाङन अगर ते जेड़ा घर गेस्ट आए दा होए ओहदे पैर धोंदे पैर दबाने दा रिवाज है इन्हीं पता है नहीं पता इन्हीं पता है कश्मीर जाङन ते कश्मीरियत च जिन्नी रिस्पैक्ट एक गेस्ट दी हुंदी है इन्नी हिंदुस्तान छड्डियै पूरे वर्ल्ड च कुदै नहीं होई सकदी इन्हीं जम्मू कश्मीर दा कल्चर पता है नहीं पता है लेकिन साढ़े सिर उपर बिठालने दी जेह्ड़ी इंदी कोशिश है वो भाजपा दी सरकार दी करा दी है ते मैं तुसें सनाई डां एक कोशिश जम्मू कश्मीर की तबाही आह्ले पासे लेई जाना इस कोशिश ने तो दूई चीज़ प्लस मैं एडिशन तुसें आखंग कि भाई ऐसा नहीं है जम्मू कश्मीर के निवासी सोच रहे हैं कि इससे कुछ नहीं होगा तो जनाब वेट करो आप लोगों ने कुछ नहीं करना आप लोग सिर्फ बोल सकते हो जम्मू की आवाम के लिए मैं बोल रहा हूँ ठीक है आप लोगों को पता है आप लोग कहाँ से आए हो आप लोग ये नहीं समझ रहे हो महाराणा प्रताप थे शूरवीर थे जनाब लेकिन हमारे जलावर सिंह भी थे आप उन्हें पूजो लेकिन इन्हें भी तो पूजो जो अपने थे उन्हें क्यों छोड़ दिया मियाँ डीडू को भी तो पूजो दाइंदर जम्बाल की तो बात करो क्यों नहीं कर रहे आप लोग क्या प्रॉब्लम है आप लोगों की ये स्टेट हम लोगों को जनाब मैं डुग्गर अवाम से कहूँगा इस स्टेट हमें भीख मांग के नहीं मिली जनाब जम्मू कश्मीर भीख मांग के नहीं ली हमने जब हिंदुस्तान के साथ जम्मू कश्मीर का विलय हुआ था और सारी रियासतों का विलय हो रहा था जम्मू कश्मीर सबसे बड़ी रियासत थी 84,000 मुरब्बा मील की और इसे या तो खरीद के या जंगें जीत के हम लोगों ने लिया ऐसे मुफ्त में नहीं मिली हमें किसी खरात बढ़ते हुए बीजेपी खरात बांट रही थी हमने ले लिया जो आज इसके फैसले ये जलील लोग करेंगे। सुनील जी जिस तरह से हम बात करें अगर डोगरा स्वाभिमान संगठन की एक समय था जब आप भी उसका हिस्सा बने थे डोगरा स्वाभिमान संगठन के जो चेयरमैन हैं प्रेसिडेंट हैं चौधरी लाल सिंह जी वो कहते हैं कि जम्मू को अलग स्टेट बना दिया जाए जम्मू को 371 जो है वो लगा दिया जाए ताकि बाहरी लोग यहाँ पे आकर के जो हैं इस तरह से इसका लाभ ना उठा सकें जिस तरह से कुछ सेवियाँ बंट रही हों और सारे जहान के लोग आके जो हैं वो आनंद ले रहे हों उस चीज़ का तो वो सही है गलत कहाँ है पहले मैं आपको बता दूं चौधरी लाल सिंह जी मेरे गुरु हैं मैं ज़रूर डोगरा स्वाभिमान संगठन का हिस्सा 3 साल तक रहा हूं और अगर किसी को आपत्ति हो तो जनाब रिकॉर्ड ला के देख लें जब तक मैं रहा मुझे लगता नहीं है कि मेरे काम को कोई चैलेंज कर पाया वहाँ पे और यहाँ पे कहीं भी ठीक है काम किया सिर मत्थे पे आइडियोलॉजी मेरी भी वही है उनकी भी तरीक़ों में फ़र्क है चौधरी लाल सिंह जी की एक सबसे बड़ी जो मैं उनको बोलूँगा उनका एसेट भी है उनकी खामी भी है वो हमें ना मतलब जब मैं आपको ये पर्सनल एक चीज़ बता रहा हूँ मैंने कभी भी अगर उन्हें बोला होगा ना कि ये प्रोटेस्ट करना है उन्होंने मुझे बच्चा ये सरकार ठीक नहीं है इन्हें मारना सिर फाड़ी उड़ना अंदर दई उड़ना मतलब वो अपने लिए नहीं डरते हैं वो इस अवाम के लिए डरते हैं और मेरी लड़ाई उनसे हमेशा इसी चीज़ की रही कि चौधरी साहब ये इतिहास है इंसान जिस चीज़ की कीमत नहीं ना चुकाता उसकी कदर नहीं करता इस जनरेशन को कीमत चुकाने दो अब सिर फट रहे हैं ना अब घसीटे जा रहे हैं ना अब अकल भी आ रही है जब तक ये घसीटे नहीं ना जाएंगे जब तक हम लोगों को डंडे नहीं ना 4-4 पड़ेंगे हम लोगों को जम्मू स्टेट की कदर भी नहीं आएगी जम्मू स्टेट की अहमियत भी समझ नहीं आएगी और जम्मू स्टेट अगर मिल जाए तो जनाब वो तो उन्होंने सेकंड ऑप्शन दिया था उन्होंने कहा था पहले तो गांव साझी करी लो 2.5 साल आपकी 2.5 साल हमारी अगर वो नहीं हो सकता तो बीजेपी पावर में ना उन्होंने बफरकेशन की लद्दाख को अलग किया किस बेस पे अलग कर दिया उन्होंने लद्दाख मांग रही थी भाई जम्मू भी मांग रहा है हमें भी दे दो हमने कौन सी हमारे पीछे दुम्ब क्यों लगाई हमारे पीछे दुम्ब क्यों लगाई दिक्कत जितनी इन्फेक्शन है कश्मीर में है ना गलत क्या बोल रहे हैं वो बिल्कुल सही बोल रहे हैं एटलीस्ट उन्होंने डोगरा पग जाके बीजेपी के या आम आदमी पार्टी के पैरों में तो नहीं रखी बाकी वालों की हालत देख लो ना जनाब मैं आपको आज बता रहा हूँ ठीक है ये जो आम आदमी पार्टी में दिग्गज नेता जा रहे हैं इनकी करतूत देखी आपने उनको भी हेड तो बाहर के लोग ही कर रहे हैं मैं वही तो बता रहा हूँ ठीक है उनके चरणों में जाके बैठे हुए हैं ठीक है हिंदुस्तान के नक्शे पे ताज पे जम्मू कश्मीर है और ये लोग उठ के जलील अपनी अपनी बस लास्ट इलेक्शन है इन लोगों की मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ 5 साल के बाद जम्मू लीडरलेस हो जाएगा ये जितने हैं ना इनकी आखिरी इलेक्शन है आधों को तो आखिरी इलेक्शन में हारेंगे ना उनको हार्ट अटैक हो जाएगा और मैं बोलता हूँ जल्दी हो इन लोगों ने बेड़ा गर्क कर दिया स्टेट का ठीक है टोटल आज अब बात करें भाजपा तो उनको पता ही है उनको बेवकूफ़ बना बनू के उनके पास तो अपने ही फंडे हैं ना उनको तो ज़रूरत ही नहीं जम्मू कश्मीर की आवाम की वो तो बाहर से ही लोग बागड़ी बुगड़ी ला के काम चला लेंगे ठीक है बागड़ी बुगड़ी क्यों बोल रहे हो वो भी तो इंडियन ही तो है इंडियन है मैंने हिंदुस्तानी थोड़ी बोलने मैंने कब बोला पाकिस्तानी है तो बागड़ी बोलूँगा ना
जो बाहर से हैं, जो जिनको बागड़ी बोलते हैं उनको बागड़ी बोलेंगे, हमें डोगरा बोलते हैं हमें डोगरा ही बोलोगे ना। बाहर से आए हुए को आप बागड़ी कह रहे हैं? नहीं भैया, जो यहाँ पे लाए जाएंगे मैं उनकी बात बता रहा हूँ। एक पर्टिकुलर स्टेट का अगर मैं नाम लूंगा ना, उसी स्टेट के 5 लाख लोग रहते हैं यहाँ पे जिनका डोमिसाइल बन गया हुआ, उनको क्या कहूँ मैं? मुझे बताएं आप, पाकिस्तानी, अफगानिस्तानी, चीनी, जापानी, इंडियन? भैया इंडियन है तो इसका क्या मतलब है? आप कड़ा में सब डाल के सब बांट दोगे हैं? हम लोगों को सड़क पे ले आओगे? हमने कौन सा ऐसा गुनाह कर दिया जनाब? ठीक है, हमारे महाराजा ने मतलब अनरिस्पेक्टफुली अपना सब कुछ त्याग दिया। किस लिए? हम जिंदा रहें, इसलिए ना। जम्मू कश्मीर की आवाम जिंदा रहे, अपना राजपाट त्याग के यहाँ से जलील होके निकले, इन लोगों ने निकाला, सेंटर की सरकारों ने। मेरी लड़ाई किसी एक से नहीं है, इन सब पार्टियों से। किस लिए निकाला? ताकि उनके बच्चे, उनकी आवाम जिंदा रहे। और आज इन लोगों ने हमारी क्या हालत कर दी? क्योंकि हमारे लीडर निकम्मे थे। ठीक है, आज इन लीडरों की हालत, छोटे छोटे बच्चों को जिन लोगों ने आज तक मतलब राजनीति की शायद जिनको समझ भी नहीं, ठीक है ना, उम्र से कभी भी किसी चीज़ का अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता, मगर जिन लोगों को एक्सपीरियंस भी नहीं है उन लोगों को मिसगाइड किया जा रहा है। आप ये करो, आपका कैरियर बन जाएगा। आज मैं उन नौजवानों से कहूँगा जो चनैनी में काम कर रहे हैं, ठीक है, उन नौजवानों से कहूँगा जो रामनगर में काम कर रहे हैं, और जनाब ओश करो, जगतों कुड़ियों तुसें क्यों ही दा ओश करो। ये थोड़ा कैरियर नहीं बनना है, थोड़ा वजूद के मुक्की आना है। तो ये भी तुसें सनाई उड़ा में ये नहीं हुआ डोगरवाम, ये भी तुम भी सुनी लाओ, ये नहीं हुआ आने वाली पीढ़ी है ना पानी देने को भी मना करी उड़ा कि नहीं ये जलील लोग है, इन्हें असीं तबाह करी उड़िया, अपनी ज़िंदगी शैल कट्टी तो साढ़े ते बागड़ी बिठाई दे सिरोर। ठीक है, ये नहीं हुआ है, ध्यान रखियो इस चीज़ का भी। अभी जिस तरह से हमारे जम्मू कश्मीर यूटी सरकार जो चल रही है, उसमें भी जो पोस्टें हैं जो तो आपको दिखते हैं ना, वो हमारे गवर्नर साहब भी तो दिखते हैं ना, मुंह में वो डाल के, पान डाल के, ठीक है, आज नहीं छड्डू, बस ऐसे ही होगा। फिर विधानसभा में दिखेंगे, ठीक है, पार्लियामेंट में हमें रिप्रेजेंट, डोगर अवाम को रिप्रेजेंट करते हुए वही लोग दिखने वाले आने वाले वक्त में। आप तैयार रहिए, क़यामत का मंजर आ गया है, ठीक है, उस घड़ी का वेट कीजिए जिस समय कायनात खत्म होगी। चलें, शुक्रिया हमारे से बातचीत करने के लिए। बहुत शुक्रिया अरफात साहब। तो ये थे हमारे साथ सुनील सिंह कंबोज जी। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ सैर इंडिया। मैं अरफाज़ अहमद, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।